दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पिछले इतिहास की तरफ नजर दौड़ाएं और मनुष्य के विकास की कहानी को पढ़ें और विचार करें तो पाएंगे कि मनुष्य के अंदर एक तड़प है, एक खालीपन है, एक अधूरापन है, एक प्यास है, एक तलाश है जिसके लिए वो खोज कर रहा है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजा में सुबह से शाम तक उसकी खोज है। वह सिर झुकाता है, सुबह भी झुकाता है, शाम भी झुकाता है, पूजा पाठ करता है, जाप करता है। उसकी यह धारणा है अनंत समय से कि कोई इस दुनिया को बनाने वाला है, कोई चलाने वाला है, कोई हमें भी नियंत्रित करता है, पैदा करता है, हम उसका एक हिस्सा हैं। और यह धारणा एक प्रूफ बन जाती है, सत्य बन जाती है, जब उन ज्ञानियों ने, बुद्ध पुरुषों ने हमें भरोसा भी दिया और विधि भी बताई, मार्ग भी दिया इस संसार में आकर कि मनुष्य की खोज अनंत समय से है और वह ठीक है। उसकी तलाश ठीक है कि कोई है जो हमसे ऊंचा है, जो सबको बनाता है, सबको चलाता है। यह कुदरत उसने चलाई है, उससे ही चलती है। मनुष्य की यह खोज उसके प्राणों से उठी है। उसके अंदर एक हुक उठती है। कभी उसने कोई तरीका अपनाया, कभी कोई तरीका अपनाया। वन मानुष से लेकर आज तक वो खोज करते हुए आ रहा है। जरा देखो, पुराने इतिहास को देखो। उस इतिहास में यह सब गवाही है कि उसने कितने प्रयत्न किए हैं, कितना प्रयास किया है, कितनी खोज की है, कहां कहां ढूंढा है और कौन कौन सी विधियां अपनाई हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, एक पर्वत पर मगही थेर को उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जल से निकालकर भूमि पर फेंकी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होने के लिए यह चित्त तड़पता रहता है। बुद्ध के यह वचन बहुत अनूठे हैं। अनंत समय से मनुष्य की कोशिश उठ रही है, अंदर से हुक उठ रही है और वह खोज कर रहा है कि वह किसी तरह से यहां से मुक्त हो सके। बुद्ध पुरुष जब प्रकट होते हैं तब मनुष्य को रास्ता मिलता है। अपने से उसकी खोज उसे कहीं नहीं ले जाती। यह बनमानुष से लेकर आज तक हमने इतिहास में पढ़ा है, क्योंकि एक अंधा कहां टटोल सकता है, कोई आंख वाला ही उसे हाथ पकड़कर पार करा सकता है, उसे घर तक पहुंचा देता है। मनुष्य की इस खोज को जब बुद्ध पुरुष आते हैं तो एक रास्ता मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक विधि मिलती है, एक भरोसा मिलता है और वह अभ्यास करके, उपदेश का पालन करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। बुद्ध पुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते समय कितनी कठिनाई आती है। असहाय मनुष्य को कैसे मार उसको नीचे गिराता है, ऊपर उठने नहीं देता, रास्ते पर चलने नहीं देता, मगर बुद्ध पुरुष भरोसा दिलाते जाते हैं, साहस देते हैं अपने उपदेशों से, अपने संग साथ से। बुद्ध एक और जगह कहते हैं, जिस तरह एक धनुर्धर अपने बाण का संघान करता है, उसको निशाने पर साधता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य अपने विचलित रहने वाले, कठिनाई से रक्षा एक पॉइंट पर स्थिर करने के योग्य मन को साधता है, उसको विचलित नहीं होने देता, उसको साधता है और लगातार साधता है। बुद्ध हमें समझा रहे हैं कि यह एक दो दिन की बात नहीं है, निरंतर प्रयास चाहिए। एक धनुर्धर की तरह जो तीर को निशाने पर लगाने के लिए कितना प्रयास करता है,
बुद्ध के समय धनुष बाण का प्रचलन रहा होगा। वह उसकी मिसाल देते हैं और वह आज भी हम पर लागू होती है। हम सभी ने ओलंपिक में देखा होगा शूटिंग में कैसे खिलाड़ी एक पॉइंट पर, गोल पर निशाना साधते हैं, और आज जो हमें निशाना लगता हुआ दिख रहा है, उसको गोल्ड मेडल मिलता हुआ दिख रहा है ओलंपिक में, उसके लिए उनकी मेहनत कितनी रही होगी, इसका हमें पता चलता है जब हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने की है, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कैसे वह अपने बेस्ट कोच तक पहुंचे, किस देश में जाकर घर से दूर एकांत में उन्होंने ट्रेनिंग ली, मेहनत करी, दिन रात एक किया। इसका हमें पता चलता है कि जब वह इंटरव्यू में इसका खुलासा करते हैं। मगर हम सिर्फ उस मुकाम को देख रहे हैं अभी कि उसने करोड़ों रुपए की इनाम में जीत लिए, उसका इंतजाम, उसका इतना नाम हो गया, सम्मान हो गया, उसने यह पा लिया, उसने वह पा लिया। इसी तरह की मेहनत, बल्कि इससे कहीं ज्यादा मेहनत चाहिए। यह तो संसार के लिए मेहनत है, आध्यात्म के लिए इससे भी ज्यादा मेहनत चाहिए। और जो मिलता है वो इससे कहीं अनूठा है। वह जीवन मुक्ति का मार्ग मिलता है, वह जीवन मुक्ति का वह पॉइंट मिलता है, वह लक्ष्य मिलता है जिस तक हम चढ़ते हैं। बुद्ध पुरुषों ने यह करके दिखाया है और हमें भी समझाते हैं कि यह हो सकता है। साल्वेशन चाहिए, यहां से दुख से मुक्ति चाहिए तो बहुत मेहनत करनी होगी। बुद्ध के मार्ग पर एक ओलंपियन से ज्यादा मेहनत चाहिए, और यहाँ की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। गुरु का सहारा हमेशा मिलता रहता है, वह हमें ऊपर उठाता है, हमें भी इस संसार के दलदल से, मार के चंगुल से बचाता है। मगर कब? जब हम प्रयास करते हैं, जब हम सदाचार और संयम पर चलते हैं, नियमों का, अनुशासन का पालन करते हैं। लगातार मेहनत चाहिए। बुद्ध का संग साथ हमेशा रहता है। बुद्ध हमेशा संसार में रहते हैं, हम जीवों को इस भवसागर से पार करने के लिए। लेकिन मेहनत मनुष्य को करनी होती है।